आप राम जन्मोत्सव को भिन्न भिन्न रूपों में देखेंगे। देखिए, कई प्रकार की चुनौतियाँ आई हैं। सामाजिक क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में काम करते तो चुनौतियां, तो जब हिंदू संगठन हैं, हमारे सामाजिक संगठन भी हैं, ताकि लोग आए, राम जी की आरती करें, दर्शन करें। लेकिन हमारे आचरण विचार में राम नहीं है तो राम का कोई अर्थ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रंजन राठी। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इवेंट होने जा रहा है इंदौर में। उसी विषय पे हमारा आज का पॉडकास्ट है। इवेंट है राम जन्मोत्सव। बचपन से ये चीज आप सुनते आ रहे हैं, टीवी और किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। मौका है कि जब आप इनको आंखों के सामने भी होता हुए देखें। और इसी आयोजन के जो आयोजक हैं, उनसे आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। तो मैं स्वागत करता हूं मेरे इस पॉडकास्ट में श्री सबके राम लोक कल्याण समिति से प्रवीणा मैम और महेंद्र सर को नमस्कार। नमस्कार। अभी जैसे मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का नाम लिया सबके राम, ये नाम आपने क्या सोच के रखा? और मतलब बड़ा यूनिक नेम है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, जैसे राम भारतीय जीवन की पद्धति का आधार है। राम किसी वर्ग विशेष के नहीं है, किसी विचार विशेष के नहीं है। राम सबके हैं। राम मर्यादा में भी हैं, राम सेवा में भी है, राम समरसता में भी है। इसीलिए हमने राम युवाओं के भी हैं, राम बुजुर्गों के भी हैं, राम माताओं के भी हैं। इसीलिए हमने हमारी समिति का जो नाम रखा वो सबके राम रखा। ये जो पांचवा साल है आपके इस इवेंट का, तो इस साल ऐसा क्या विशेष आयोजन होने वाला है? आप राम जन्मोत्सव को भिन्न भिन्न रूपों में देखेंगे। जो हमारा एक स्थान तय है पिछले 4 सालों से, दशहरा मैदान अवध लोक, वहाँ पर तो ये हो ही रहा है। पर इस साल ये राम जन्मोत्सव शहर के अन्य स्थानों पर भी होगा, जिसमें आप देखेंगे कि भक्ति के साथ संस्कृति भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे आप पिछले 4 सालों से देखते आ रहे थे वहाँ पे कि हमारा आराध्य प्रभु श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बनने वाला था, जो अब बन चुका है, वो भी हम वहाँ पर लोगों को दिखा चुके हैं। पर इस साल का विशेष ये रहेगा कि वहाँ पर वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की प्रतिकृति बन रही है, जिसके अंदर प्रभु श्री राम विराजित होंगे। और मैं आपको इसमें ये भी अपन बताना चाहूँगी कि किस तरह से हम समाजजनों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, हम बस्तियों को जोड़ रहे हैं। और ऐसे युवा जो कि अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत है, उनकी कोई विशेषता है, उसको लाना, मंच तक पहुंचाना, कोई स्वावलंबन की ओर से जोड़ना है, किसी को अपनी संस्कृति की तरह से जोड़ना है, अन्य अन्य प्रकार से कुछ इसमें वस्तु विशेष के लिए, कभी व्यक्ति विशेष के लिए, तो कहीं पर आचरण विचार और संस्कारों के लिए कई प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। जैसे कि अपनी केवट राम होते हैं या इस तरह से है, तो वो उनकी जो प्रश्नावली है वो रखी गई है, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी हमारे स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, योगा केंद्र है, कई तरह से उसको भव्यता देने के लिए बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई है। अब आप अगर इतनी सारी चीजें इस आयोजन में कर रहे हैं और आपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचा, कुछ लोग वहाँ पे व्यवसायिक रूप से छोटे मोटे दुकानों को लेके भी जुड़ेंगे, तो आपने व्यवसाय के रूप में भी सोचा। तो अगर आप सब लोगों का जब इतना ध्यान रख के कोई आयोजन कर रहे हैं, तो ये तो हिंदुस्तान में ऐसा रहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अच्छी चीज को करता है या बड़े लेवल पे करता है, तो उस काम में बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि कोई भी काम इतना आसान होता नहीं है। यहाँ पे पहले अगर आप कुछ अच्छा करने चाहेंगे तो पहले लोग आलोचक बनेंगे, फिर आपका थोड़े कॉन्फिडेंस गेन करेगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये पांचवा साल है आपका, तो लास्ट 4 साल में या अभी तक वो कौन कौन सी चुनौतियां आई है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या किसी क्षेत्र से कोई दबाव हो, तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियों का आपने सामना किया है? देखिए, कई प्रकार की चुनौतियां आई हैं और मन आहत हुआ है कुछ चीज़ों से, क्योंकि जब हमें ये चीज़ें हमारे साथ होती है तो हम सबसे पहले खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम गलत कर रहे हैं।
क्या हम धर्म का प्रचार प्रसार करके या धर्म को सामाजिक रूप से या भारत को समरस बनाने के लिए हम जो अपना समय लगा रहे हैं, क्या हमने गलत जगह लगा दिया है? सब लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब हम धर्म के लिए खड़े होने की बोलते हैं तो लोग पीछे हो जाते हैं। तो कुछ सवाल जब हम अपने आप से करते हैं तो हमको लगता है कि हम कर तो सही रहे हैं और सब लोग साथ भी देते हैं और बोलते हैं कि आप करो, हम साथ में हैं। लेकिन जब वो साथ की बारी आती है तो हम जब अपने पीछे देखते हैं तो कोई होता नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सवाल जब हम अपने आप से पूछते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम इसमें यज्ञ भी रखते हैं। छोटी सी बात है, जब हम यज्ञ रखते हैं तो यज्ञ में एक व्यक्ति नहीं होता है। यज्ञ हमारी सिर्फ अग्नि है और उसको प्रज्वलित कर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें संकुलित आहुतियाँ डलती है और आहुतियों की भी संख्या होती है। आहुतियाँ कितने लोगों के द्वारा होनी चाहिए, इसकी भी छोटी छोटी हमारी जो संस्कृति है उसमें ये चीज़ें वर्णन की गई है। तो जब हम समाज से आग्रह करते हैं, आगे तो आता है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन, पैसे देने पड़ेंगे क्या? बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन आप ये सवाल स्वयं से पूछिए कि जब हम छोटी से छोटी कथा भी कराते हैं तो हम घर की सफाई कराते हैं, घर से हम फल फ्रूट लेकर आते हैं, उसकी सामग्री लाते हैं, हम पंडितों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको करते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ें जब हम घर में करते हैं और वो करते हैं तो हम क्यों ये सवाल पूछकर हम किसी को लज्जित करते हैं? या हम तो यही कहेंगे ना कि आपको देना हो तो दो, नहीं तो मत दो, धर्म के लिए आगे तो आओ। जबकि विदित है कि अपनी जो संस्था है किसी प्रकार का चंदा या घर घर जाके किसी से कनेक्शन नहीं करता है। शुरू से ही हमने तय करा है कि ये राजा राम है और राजा राम सिर्फ एक प्रार्थना करेगा कि आप घर से निकल के प्रांगण में आए और आरती में अपनी सहभागिता करें। ये तो वो सीमाएं थी, जो वो परेशानियां थी जो भावों से जुड़ी हुई है, लोगों के विचारों से जुड़ी हुई है, आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब धर्म के लिए कोई आगे बढ़ता है तो कई सारी आपत्तिजनक चीजें भी लोग खड़ी करते हैं। एक होता है सपोर्ट देना नहीं देना, एक होता है डराना धमकाना। तो क्या डराने धमकाने संबंधित भी कोई घटनाएं आपके साथ हुई? जिस तरह आपको बताना चाहूँ कि जब हम सामाजिक क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में काम करते तो चुनौतियाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की आती है। जैसे आपने बताया कि डराने धमकाने वाली या आर्थिक वाली, तो ऐसी कई चुनौतियाँ जिसका हम, ऐसा नहीं है कि ये जब आयोजन होता तब हम इसका सामना करते हैं। इन चुनौतियों का सामना हम पूरे वर्ष भर 365 दिन कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों से करते हैं। कभी परिवार को डराने की मारने की धमकियाँ आती है, कभी हमको मारने की धमकियाँ आती है, कभी कुछ दल हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा उनकी तरफ से धमकियाँ आती है। कहीं आप राजनीति तो नहीं करोगे इसके बाद में, इस टाइप के भी लोगों के विचार होते हैं। जब ये आयोजन होता है तब लोगों की कहीं मानसिकता होती कि अरे ये तो कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों का आयोजन तो नहीं है, कहीं ये कांग्रेस वालों का आयोजन तो नहीं है, या कहीं ये अन्य किसी हिंदू संगठनों का आयोजन तो नहीं है। हमारा बस लोगों से यही बोलना होता है कि इस पूरे आयोजन को आप सकल हिंदू समाज को एक करने वाली दृष्टि से देखें कि ये जो आयोजन हो रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये सिर्फ पूरे सकल हिंदू समाज को एक करने के लिए हो रहा है। जैसे आज से कई सौ साल पहले गणेश उत्सव होता था, पर हिंदू समाज को एक करने के लिए आवश्यकता पड़ी कि इसको हम सार्वजनिक रूप से करें, हर गली हर मोहल्ले में करें। तो उस समय की आवश्यकता के हिसाब से वो शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। दुर्गा उत्सव की आवश्यकता लगी, होता ये पहले भी था, पर सार्वजनिक की कहीं ना कहीं कुछ उस समय जो भी रहा होगा सिस्टम, आवश्यकता होगी तो ये हुआ। आज जिहादी मानसिकता के लोगों को हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो संगठित होते हैं, संख्या में भले वो कम हैं लेकिन वो एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, सकल हिंदू समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हम राम की केवल बात ना करें,
राम को अपने जीवन में भी उतारें। इन सारी चीजों की आवश्यकताएं लग रही है, समाज को है इन चीजों की आवश्यकता। जब ऐसे काम करने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है अलग अलग धमकियां भी मिलती है। बिल्कुल सही रजत जी, जैसे कि हम देखें कि हमारे शहर में ही नहीं, प्रदेश में और देश में भी कई हिंदू संगठन हैं, आपके नॉलेज में भी बहुत सारे होंगे। तो जब हिंदू संगठन हैं, हमारे सामाजिक संगठन भी हैं, और उन सब में भी हम संस्कृति, एकजुटता और विचारक बातें करते हैं, मंच पे कई बड़े बैनर पोस्टर लगा के ही लोगों को एकत्रित करते हैं, लेकिन वो हम हमारे लिए करते हैं। हमारा ये समाज है, हमारा वो समाज है और हमारा ये संगठन है। तो एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या हमारे बैनर के नीचे ही धर्म है? कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सब एकजुट हो, उसमें आगे क्यों नहीं आते लोग? अगर आपको एकत्रित करना है, समाज को समरसता लानी है, और वो भाव भी आपके उद्देश्य में है, और आपका कोई भाई भी हिंदुत्व का काम कर रहा है, आपकी कोई बहन हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, और वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप वहाँ आए, अपने संगठन के साथ आए, राम आरती करें और हम एक हो। जो विध्वंसी हमको अलग अलग गुटों में बटे हुए कर रहे हैं, हम एक हो जाएं, वो समरस भारत। क्योंकि हम लोगों ने जो अभी एक मोटिव बना लिया है आगे का, जैसे सबके राम है, सबके राम का उद्देश्य क्या है? तो समर्थ भारत, समरस भारत और समर्थ भारत। इसका अर्थ है कि हमको एकजुट होना है, तब जाके हम समरस रहेंगे, और अगर हम समरस हुए तो अपने आप समर्थ हो जाएंगे। तो वापिस हम इस आयोजन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा हमें विस्तार में बताइए, ये जो आयोजन है जिसमें आप एक पूरा भव्य आयोजन जो होने वाला है, इस कार्यक्रम की कार्यप्रणाली कैसी रहेगी, कितनी तारीख को चालू होगा और कब कब कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं? सबसे पहले हमारा आयोजन की शुरुआत होती भूमि पूजा से। इस वर्ष यह 22 फरवरी रविवार के दिन होने वाला है, सुबह 10 बजे दशहरा मैदान पर। उस दिन से हमारे जो राम मंदिर की प्रतिकृति है और जो दूसरे मंच हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जुटने लगती है धीरे धीरे। इस वर्ष यह आयोजन 19 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 तक होने वाला है। बीच में हमारे दूसरे त्यौहार भी आते हैं, जैसे फाग उत्सव आता है, तो एक दिन हम पूरे सबके राम परिवार के जितने भी समाजजन हैं इन सबको एकत्रित करके फाग उत्सव का भी आयोजन करते हैं। फिर जब 19 मार्च का दिन आएगा, गुड़ी पड़वा, विशेषकर उस दिन सुबह गुड़ी पूजा से इस आयोजन की शुरुआत होती है। गुड़ी पूजा होती है, उसके बाद यज्ञ की शुरुआत होती है, फिर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है। शाम को आरती, मंची कार्यक्रम होते हैं, योग शिविर, स्वास्थ्य शिविर, ऐसे अन्य अन्य आयोजन मिला के इस पूरा आयोजन की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जो 19 मार्च से 26 मार्च तक रहेगी। अगर मेरी आवाज़ आपके द्वारा अगर हमारे उन कलाकारों तक भी जा रही है जो राम को सुमिरते हैं, राम को भजते हैं, या राम को अपने किसी विशेषता से नवाजते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर उतारते हैं। जैसे कोई गीतकार है, संगीतकार है, कोई राम पे बोलने वाले हैं, अपनी किसी विशेष वाद्य यंत्र पे उनको विशेषता हासिल है, या किसी भी प्रकार से अपनी किसी कला को वो जानते हैं, तो उन्हें जुड़ना चाहिए इस मंच से। क्योंकि यह मंच उनके लिए नहीं होगा, ये उनके लिए होगा जो उनकी कला से उनके द्वारा कई लोगों में जिज्ञासा पैदा करेगा कि हमको भी इस कला से मिलना चाहिए, भेंट करनी चाहिए इस कला से। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ के जो विशेष प्रतिष्ठान हैं, कोई नवाचार करना चाह रहा है और उसकी जानकारी अगर शहर को देना चाह रहा है, प्रदेश को या भारत को देना चाह रहा है, तो वो लोग भी जुड़ना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि यह सबके राम का मंच सबका है। और जिस तरह से हम लोग इसकी कल्पना करते हैं कि अब आगे क्या विशेष करेंगे, अपने विचार भी इसमें सब लोग रख सकते हैं सहजता से।
तो देखिए, पहली बात तो ये है कि सभी प्रतिभाओं के लिए ये तो बहुत अच्छा अवसर है, जब वो उन्हें एक मंच मिलेगा। और अक्सर देखा गया है कि जो बहुत निम्न परिवार से प्रतिभाएँ होती हैं, उनको मंच के अभाव में कभी वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस विचार से तो मैं भी सहमत हूँ कि अगर किसी प्रतिभा को मंच मिलता है, तो बिल्कुल उनके भविष्य की सफलताएँ और कई सारी चीज़ें सक्सेस उनको मिल सकती है। मगर अभी आपने मुझे एक चीज़ बताई कि आप प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राण प्राण प्रतिष्ठा मतलब किसी मूर्त में आप जीवन प्रदान कर रहे हैं। 9 दिन का एक कार्यक्रम है। 9 दिन के कार्यक्रम के बाद इस मूर्ति का जिसमें आपने प्राण प्रतिष्ठा करी है, इसका क्या होगा? देखिए, यज्ञ की जब शुरुआत होती है और गुड़ी पूजा के बाद जब हम राजा राम के पूरे परिवार के साथ जब वहाँ पे मूर्ति स्थापना करते हैं, तो उन्हें आह्वान करते हैं कि आप आइए और आगे के जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए और सभी मूर्तियों में प्राणों को मंत्रों के साथ में पंडितों के द्वारा उनको आह्वान करके बुलाया जाता है। वो जो पूरी प्रक्रिया है हिंदू समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किस तरह हम हमारे घर का भी अगर हम करते हैं लोचन या किसी भी का करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम पहले ने हमने आह्वान किया है और हमारे कुल के देवता को बुलाया है, हमारे भगवान जी को बुलाया है। उसी प्रकार से उसमें हम मूर्ति में प्राण डालते हैं। अब प्राण डाला है तो वो हम उसको महसूस भी करते हैं। जब हम वहाँ पे रखते हैं तो वो आसानी से रखा जाती है, लेकिन जब उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा भारी, मतलब लगता है कि राम है। और उनको आह्वान करके जिस तरह हम बुलाते हैं, वैसे ही उनको हम प्रार्थना करके अपने लोक में जाने का आग्रह करते हैं। फिर वो पार्थिव के रूप में हो जाता है। जब वो पार्थिव के रूप में हो जाता है तो हम देखते हैं कि आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रकृति के प्रति या उन चीज़ों के प्रति देखते हैं कि जो अन्य आयोजन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मूर्ति को सड़क किनारे डाल दिया, किसी ने तालाब में ऐसे ही डाल दिया। वो कभी गलती है कभी नहीं गलती है। इतना बोलने के बाद में कि मिट्टी की मूर्तियां बनाएं, फिर भी वो पीओपी और अन्य पदार्थों की बनती है। और फिर जगह जगह हम अपने ही देवी देवताओं का विद्रोहियों से अपमान कराते हैं। तो अपने यहाँ जो मूर्तियाँ बनती है सबके राम में, वो एक तो मिट्टी की होती हैं, दूसरा उसको वहीं पर हम लोग तालाबों में एक कुंड बनाते हैं जिसको मंत्रों के द्वारा पूजते हैं और उसी में पार्थिव विसर्जन करते हैं। पश्चात जब वो मिट्टी गल जाती है तो वहीं पे उनको विधि पूर्वक स्थापित करके और पूरा भराव करते हैं और पौधा लगा के हम उसको करते हैं। एक प्रश्न मेरा ये था कि जो सामान्य लोग हैं, वो आपके आयोजन में आके कौन-कौन सी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और कौन-कौन से हम बोलते हैं जैसे आरती का लाभ ले सकते हैं, या वो किन-किन चीज़ों का लाभ ले पाएँगे आपके ये 9 दिन के कार्यक्रम में आके? वैसे तो जैसे इस पूरे आयोजन का नाम है सबके राम, तो जहाँ राम होते हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ का शुल्क नहीं लगता है। अब आयोजनों की बात करें, जैसे हमारे मंची कार्यक्रम होते हैं, कोई प्रतिभागी होते हैं जिनको शामिल होना होता है इन कार्यक्रमों में, तो हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। सुबह योग शिविर होता है जिसमें सभी को निःशुल्क योग का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें संख्या हजारों में होती है। जैसे इस वर्ष का जो आयोजन होने वाला है 20 मार्च के दिन सुबह, जो हमारा प्रथम दिन रहने वाला है योग का, उसमें इंदौर शहर के कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। हमारा चिकित्सा शिविर होता है जो पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसके अलावा अन्य प्रकार की जांचें वहाँ पर होती है जो पूर्णतः निःशुल्क होती है। ऐसे अलग अलग चीज़ों का हम समागम करते हैं जहाँ पर कोई शुल्क नहीं होता है, सिर्फ लोक कल्याण की भावना होती है इसमें, ताकि लोग आएं, राम जी की आरती करें
दर्शन करें, स्वास्थ्य लाभ लें, मानसिक शांति लें। अब इन चीज़ों का तो कोई शुल्क नहीं होता है। विशेष आग्रह हम उन समाजों से और संस्थाओं से भी करते हैं जो धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और धर्म पर बातें करते हैं। तो हम उनके लिए वो 9 दिन जो दोपहर का समय होता है, हमारा प्रांगण के साथ साथ हमारा जो मंदिर हॉल होता है वो भी बनाया जाता है। उसमें आप कोई भी संस्था है जो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, संगठनात्मक है, तो वो आकर अपना कार्यक्रम अपने तरीके से वहाँ आयोजित कर सकते हैं। बच्चों को, स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको दर्शन कराया जा सकता है, अपने धर्म से जोड़ा जा सकता है। किसी भी प्रकार से वहाँ पे उस आयोजन में अपना समझ के अगर वो हमसे बात करें किस तरह से अपने खुद की संस्था को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ विशेष चीजें ध्यान में रख के करी जाती हैं बातें? बिल्कुल। यहाँ पे 7 नदियों का हम जल लेकर आते हैं, माँ नर्मदा का, गंगा, जमुना, सरजू माँ। जब हम इन जलों के साथ साथ अपन अयोध्या की जो रज होती है, मिट्टी होती है, वो लेकर आते हैं और उस माटी की पूजन होती है विधि पूर्वक और उसके बाद मूर्ति का निर्माण होता है। तो ये 7 नदियों का पानी कुछ कुछ इसका विशेष कारण है या? देखिए, हमारे मन में राम है, हमारे घर में भी राम है, लेकिन हमारे आचरण विचार में राम नहीं है तो राम का कोई अर्थ नहीं है। और जब तक आपके मन में उस चीज की भाव श्रद्धा नहीं होगी, आप उसमें डूबोगे नहीं। तो मूर्ति तो हम बाजार से खरीद के भी रख सकते हैं, लेकिन जब उसमें हमारी संस्कृति का और हमारी माँओं का जब आशीर्वाद रहेगा तो वो वास्तव में राम का रूप लेकर आएगा, ऐसा सोचना है। ओके। अब जैसा मूर्ति वहीं पे दशहरा मैदान में ही वहीं पे हाँ, वही बनती है। कितना दिन का समय लगता होगा जीरो से पूरी बनने में? देखिए, इसका तो बहुत समय हमको बोला जाता है मूर्तिकारों के द्वारा, पांडाल जो निर्माण करते हैं उनके द्वारा, क्योंकि इतना समय हम ले नहीं पाते हैं क्योंकि ग्राउंड इतनी दिनों के लिए एक व्यक्ति के पास नहीं रह सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 1 से 1.5 महीने में इस पूरी चीजों को हम कवर कर लें। अगर 22 तारीख को जैसे आपने बताया भूमि पूजन है, उसके बाद से ही मेरे ख्याल से मूर्ति निर्माण भी चालू होगा, तो तकरीबन 1 महीने से भी कम दिन बचे। हाँ, तकरीबन 1 महीने के लगभग समय मिल ही जाता है। और ये जो कलाकार होते हैं बंगाल से मूर्तियां बनाने के लिए आते हैं। जो हमारा प्रतिकृति बनती है उसको बनाने के लिए बंगाल से कलाकार आते हैं। ये सारे वहाँ पे अपने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी तैयारियां भी करके आते हैं कि ट्रकों में या लॉरियों में माल लेकर आते हैं। तो छोटी मोटी जो तैयारियां हैं वो वहाँ से करके लेके आते हैं, ताकि जो इधर दिन कम मिले हैं उसका ये सदुपयोग ग्राउंड पे कर सकें। अब ये जैसे क्लाइमेट जो होता है चेंज होता रहता है, थोड़ा कभी ठंडा होता है, थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि एकदम गर्म दिन नहीं होते अप्रैल की, अगर मार्च की अगर मैं बात करूँ तो होली भी थोड़े दिन पहले जा ही रहती होती है, तो थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ना चालू होती है। इसका भी मूर्ति निर्माण की चीजों पे फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल वहाँ की बनती है वो हमारे टीन के पत्रों से बनती है। तो जब दोपहर में धूप होती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसका काम बंद हो जाता है दूसरे कामों में जब होता है, और फिर रात में उसको काम को किया जाता है। तो बहुत ही पूजनीय है वो कलाकार, क्योंकि वो रात और दिन दोनों जग कर कुछ घंटों की नींद निकाल के और काम करते हैं, और इसी कारण से हम लोग भी पूरे समय में ग्राउंड पे रहते हैं। जैसे मैं आपके इस जो सवाल का जवाब एक वाक्य के हिसाब से बताना चाहूँगा कि एक साल हमने सन 2023 में 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन करा था दशहरा मैदान पे, राम जन्मोत्सव के साथ साथ। तब जिसको बोलते हैं प्रकृति हमारी माँ होती है, पर वो माँ भी अपने बच्चों की सहनशीलता को देखती है, उनके धैर्य को देखती है और उनकी परीक्षा लेती है। यज्ञशाला का निर्माण हो रहा था, मूर्तियों का निर्माण हो रहा था, और दोपहर में धूप होती थी
और शाम के समय घने बादल आ जाते थे और वर्षा चालू हो जाती थी। हम दिन भर यज्ञ में वेदियों का निर्माण करवाते थे और शाम को वापस पानी आ जाता था, उनमें पानी भरा जाता था। तो ऐसा 3 दिन तक हमारे साथ कंटिन्यू हुआ है कि दिन में वेदियां बनती, यज्ञशाला का निर्माण होता, इधर मूर्ति बनती, उनपे मिट्टी का लेप चढ़ने वाला होता और पानी आ जाता तो वो फिर गीली हो जाती। तो ऐसा हर साल प्रकृति भी बच्चों की परीक्षा लेती है, पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, प्रकृति माँ होती है तो वह सहयोग भी करती है। जैसे ही पानी आता है, 1-2 दिन थोड़ी सी ठंडक होती है, लेकिन फिर सूरज देवता अपनी प्रकाश से और अपनी गर्मी से उन चीज़ों को वापस सुखा भी देते हैं। तो सभी का मिला जुला असर देखने को मिलता है। इस साल जो आप प्रतिमा बना रहे हैं ये कितने फीट की या होगी? हम अगर मूर्तियों की बात करें या प्रतिमा की बात करें तो उनका आकार नापा जा सकता है, प्रभु श्री राम का तो नहीं नाप सकते। जब भी हम, जैसे आपने हर आयोजन में लोग इस विषय में बात करते हैं कि इतने फीट की प्रतिमा स्थापित करी, हो सकता है शायद जितनी ज्यादा हाइट की प्रतिमा है उसको बनाने में उतना टाइम, मैनेज करने में उतना टाइम, तो वो शायद एक बड़ी बात भी होती है। हाँ, उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस वर्ष जो हम मंदिर बना रहे हैं, प्रेम मंदिर, उसकी प्रतिकृति बना रहे हैं, और जो प्रभु श्री राम का इस बार थोड़ा सा अलग स्वरूप दिखने वाला है। हर वर्ष 10 से 11 फीट की प्रतिमाएं होती थी, इस वर्ष प्रभु श्री राम की 18 फीट की प्रतिमा रहेगी, 16 फीट की माता सीता की प्रतिमा रहेगी, 16 फीट की लक्ष्मण जी की भी प्रतिमा रहेगी, और तकरीबन 7 से 8 फीट की पवन पुत्र हनुमान जी की भी प्रतिमा रहने वाली है, बैठे हुए मुद्रा में रहेंगे वो। अब ये तो रहा आपकी सारी मूर्तियां और उनकी पूजन और सारी जो तरीके हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप सनातनी धर्म के रक्षक, उनको मानने वाले और हिंदू समाज से आप क्या अपील करते हैं? आखिर आप क्या चाहते हैं इस आयोजन के लिए? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि हिंदू समाज से हम क्या चाहते हैं। हम पूरे हिंदू समाज से कुछ छोटे छोटे निवेदन करना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा एक उनके ऊपर हम आर्थिक भार भी नहीं डालना चाहते हैं, न किसी विशेष प्रकार का सहयोग, बस छोटे छोटे सहयोग हैं कि जब आप दर्शन करने आते हैं उस परिसर में जिसको हम अवध लोक का नाम देते हैं, आप अपने साथ तो अपने परिवार को लेके आएं, पर हम हो सकता है आसपास के 4 घरों को भी बताएं कि वहां पर प्रभु श्री राम की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है, राम जन्म उत्सव हो रहा है, आप उनको भी लेकर आएं। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहां पर प्रभु श्री राम का श्री राम महायज्ञ भी होता है, उस समय नवरात्रि चल रही होती है। हिंदू समाज में नवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व होता है पूजा अर्चन के लिए। कहते हैं कि देवियों का वास होता है, देवियों से हमें शक्ति प्रदान का वर मिला हुआ है। तो उस यज्ञ में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। जिस किसी बंधु के पास 8 दिन का समय है, क्योंकि यज्ञ का समय होता है सुबह 8:30 से 10:30, 2 से 2.5 घंटे का वो यज्ञ होता है, उस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। आप वहां पर आते हैं, आपको लगता है कि किसी प्रकार की अगर हमको आर्थिक मदद करना है तो हम वैसे तो रसीद कट्टे लेके हम कहीं जाते नहीं हैं, पर वहां पर दान पात्र होता है, आप उसमें अपनी स्वेच्छा जो भी आपको लगता है मदद कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के अलग अलग प्रकार से श्रृंगार होते हैं, आपको लगता है कि आज का श्रृंगार मेरी तरफ से होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आपको जैसा उचित लगे उस प्रकार से आप, क्योंकि यह आयोजन पूरे सकल हिंदू समाज को एक करने का है, तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति है, जिस क्षेत्र में रुचि है, उस क्षेत्र के हिसाब से वो हमें सहयोग कर सकता है। अक्सर धार्मिक में कहा जाता है यथाशक्ति, तो लोग अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको सहयोग करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, शक्ति और श्रद्धा भी होती है उसमें। जैसे नवमी के दिन अपना 56 भोग भी लगता है। अगर कोई माता बहनें चाहती हैं कि राम को मेरे हाथों से भोग लगे, तो एक दिन पहले हमें वहाँ पे काउंटर पे लिखवा के जाएं और अपने रुचि का भोज
जो राजा राम को खिलाना चाहते हैं वो अपने हाथों से बनाकर भी 56 भोग में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अगर कोई समाजजन चाहता है कि मैं वहाँ सेवा करना चाहता हूँ, तो हमारी कुछ बैठकें समय से पूर्व होती है, तो अपना नाम और पूरा जानकारी डाल के वो उस तरह की सेवा भी दे सकते हैं। अभी आपने बात करी श्रृंगार की, तो मुझे लग रहा है श्रृंगार में से 9 दिन अलग अलग होते हैं, तो क्या इन 9 दिनों में श्री राम भगवान के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग श्रृंगार के भी दर्शन का लाभ लोगों को मिलेगा, और उनमें क्या खास बात होगी? हाँ, इस वर्ष अभी ऐसा होता था कि पिछले 4 सालों तक हम प्रभु श्री राम का श्रृंगार मालाओं से करते थे, अलग अलग प्रकार के फूल आते थे। लेकिन समिति ने और हमारे कुछ लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रभु श्री राम का श्रृंगार इस बार जो 8 दिन की नवरात्रि पर्व आ रहा है, तो 8 दिन अलग अलग हो, जैसा वार हो उस तरह के प्रभु का श्रृंगार, उस रंग का श्रृंगार किया जाए। दूसरा श्रृंगार कि जिस जगह पर प्रभु श्री राम बैठेंगे, एक दिन हमारी समिति ने तय करा है कि फलों का श्रृंगार होगा, एक दिन विशेषकर फूल बंगले का श्रृंगार होगा, और अगर महालक्ष्मी की कृपा रही तो एक दिन जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एक मंदिर है महालक्ष्मी का, वहाँ पर नोटों से श्रृंगार होता है, वैसे ही राजा राम का अगर आशीर्वाद रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा रही, तो नोटों का भी श्रृंगार देखने को आपको मिलेगा। आप दोनों ने ये एक भव्य आयोजन शुरू करा था आज से 4 साल पहले, और ये 5वां साल चल रहा है। ये 2 जनों की एक समिति आज कितने की हो गई है, और भविष्य में आप इस समिति से क्या उम्मीद रखते हैं? आपका प्रश्न तो सही है, कहीं ना कहीं कोई अपनी ताकत का सार्वजनिक या लोगों की जो शक्ति है, लोगों का जो आशीर्वाद है, उसका सार्वजनिक वाचन तो नहीं करते हैं, पर फिर भी ये जो 2 लोगों का, प्रवीणा जी और मेरे द्वारा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस आयोजन की जो शुरुआत हुई थी, जो इसकी सोच मिली थी, तब ये 2 जने करने वाले थे। आज कम से कम 2000 से ज्यादा हाथ उस पूरे आयोजन में 9 दिन में लगते हैं। कोई पानी की व्यवस्था देख रहा है, कोई वहाँ पे भोजन की व्यवस्था देख रहा है, कोई मंच की व्यवस्था देख रहा है, कोई मंदिर की व्यवस्था देख रहा है, कोई यज्ञ की व्यवस्था देख रहा है, कोई वहाँ पर जो स्वदेशी मेला होता है उसमें व्यवस्था देख रहा है, कोई आने वाले अतिथियों को लेके आता है, कोई संत आते हैं उनको लेके आते हैं। इसी अलग अलग व्यवस्थाओं में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग रात को, जब हम रोड के ऊपर शहर को श्रृंगार करने निकलते हैं कि भाई प्रभु श्री राम आने वाले हैं, हमारा नववर्ष आने वाला है, तो जब लाइट के पोलों पे ध्वज लगते हैं, उस समय युवाओं की टोली रहती है, शाम को मात्र शक्ति रंगोली बनाने के लिए लगी रहती है, श्रृंगार के लिए प्रभु श्री राम के लगी रहती है। इस टाइप से तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग उस पूरे आयोजन में 9 दिन में सेवा देते हैं। अंत में एक ही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं? हम सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि ये आयोजन श्री सत्यराम लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में होता है। ये सकल हिंदू समाज का एक आयोजन है, और ये धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर जो एक सनातनी छुपा बैठा है, जो कहीं ना कहीं परिवार की व्यस्तता के कारण दब गया है, जो कहीं ना कहीं किसी मानसिक टेंशन के कारण दब गया है, उसको बाहर लेकर आए और इस पूरे आयोजन को तन मन और धन से सहयोग दे। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं मिलेगा तब तक आपका तन वहां नहीं आएगा, और जब तक आपका तन और मन नहीं मिलेगा तब तक हो सकता है कि आप 1 रुपए का सहयोग कर सकें, वो धन आप तक नहीं आएगा। हमारा बस यही आग्रह है कि आप आएं, दर्शन लाभ लें और लोगों को भी इसका लाभ दिलवाएं। जय श्री राम। आपके माध्यम से एक सुंदर संदेश समाजजन को देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम अपने घर में पूजा करते हैं, जिस तरह से हमारे घर में हम राम आरती करते हैं, वैसे ही हम अवध लोग दशहरा मैदान में इस बार पूरे 9 दिन
आरती करने सम्मिलित हों और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को जिनको हम जानते समझते हैं, अपने मोबाइल में जितने नंबर है उनको भी हम मैसेज करें और हम एक संगठित होकर राम आरती करें। साथ ही हम युवाओं को संदेश देंगे कि किस तरह से हम अपने चरित्र में, अपने संस्कारों में राम उतार सके। हमारे बच्चों को हम वहाँ सिखा पाएंगे कि किस तरह से हमको संस्कारित होना है, किस तरह से चीज़ों का लाभ लेना है। हम अपने घर के बुजुर्गों को भी लेके आए ताकि हम उनको वहाँ पे शांति और पूजा से सम्मिलित कर पाए। तो ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने आपको बताया इंदौर में होने वाला है एक भव्य राम जन्मोत्सव। आशा करता हूं कि इस उत्सव का आप लाभ उठाएंगे और बड़ी से बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस भव्य आयोजन को महाभव्य आयोजन में तब्दील कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मैं आपके सामने आऊंगा कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।